बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम PMA 157 लॉन्ग कोर्स के जो अभी लेटेस्ट एकेडमिक आए हैं 2025 में 29 और 30 अक्टूबर को, वो इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। बट इसमें ना एक कन्फ्यूजन है, वो ये कि स्टूडेंट्स कुछ ऐसा समझ रहे हैं कि सारे करंट अफेयर आ रहे हैं या इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि अनसीन है। ऐसा नहीं होता। पीएमए के अंदर ऑलमोस्ट जो तकरीबन 8 से 10 टाइप्स के जो पेपर्स हैं वो सेट किए जाते हैं। यानी कि अगर आपको एक तरह का पेपर आया है, एग्ज़ाम आया है, तो आपके साथ बैठने वालों को डिफरेंट आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको हो सकता है करंट अफेयर के तकरीबन 15 एमसीक्यूज आ गए हों, जबकि साथ बैठने वाले को करंट अफेयर के 2 एमसीक्यूज आए हों। उसको इंग्लिश के तकरीबन आलमोस्ट 10 एमसीक्यूज आ गए हों, जबकि इस्लामिक स्टडी के उसको 5 आए हों। बाकी उसको प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि जनरल नॉलेज का पार्ट है वो आया हो, और मैथ भी आया हो। तो किसी को हो सकता है कि मैथ का क्वेश्चन बिल्कुल भी ना आया हो, ठीक है, ज़ीरो हो। किसी को मैथ के 3 से 4 एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। इसी तरह हर एक का पेपर जो है वो डिफरेंट होता है। तो अगर आपको एक पर्सन वॉइस मैसेज भेज रहा है या 2 पर्सन्स, आप उसको सोच के परेशान हो रहे हैं, तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पास्ट जो हमारे पास नोट्स थे उनसे भी बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं। ऑब्वियसली उन्होंने कुछ न्यू ऐड भी करने थे, तो हम साथ साथ फाइल भी इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको फाइल भी प्रोवाइड करेंगे जो डेली बेस पे आ रहे हैं। तो पहले 10 डेज की जो फाइल होती है वही 2 मंथ्स तक रिपीट होती है। यानी पीएमए में जो पहले 10 दिन में जितने एमसीक्यूज आते हैं, प्रोबेबिलिटी ये होती है, बल्कि 90% चांस होते हैं जो नेक्स्ट जो है हमारे पास जितने भी उसके टेस्ट होंगे वो उन्हीं 10 डेज के एमसीक्यूज में से ही रिपीट होते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान थ्रू द 21st अमेंडमेंट फॉर व्हाट पीरियड। कितने पीरियड के लिए जो मिलिट्री ट्रायल थे उनको ऑन किया गया? वो हमारे पास यहाँ पर आंसर बनता है 3 ईयर्स, ठीक है, 3 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है कि इंटरनेशनल जो मीटिंग्स हैं लाइक UN OIC आर हेल्ड टू प्रमोट, ये किसकी प्रमोशन के लिए की जाती हैं? वो पीस होता है और कोऑपरेशन के लिए ये मीटिंग्स की जाती हैं ताकि वर्ल्ड के अंदर एक पीस जो है वो लाया जा सके। थर्ड वन है कि विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस ड्यूरिंग वार सच एज गज़ा। तो कौन सा है? तो वो हमारे पास एक इंटरनेशनल लेवल पर जो कि प्रोमिनेंट है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC। तो ये हाँ कस्टोडियन है ह्यूमैनिटेरियन की, जो ह्यूमैनिटी है उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके लिए। फिर हमारे पास 4 नंबर पे है कि मलाला यूसुफजई ग्रेजुएटेड फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। हालांकि पहले आता था कि मलाला यूसुफजई गॉट द नोबेल प्राइज़ इन, किस में नोबेल प्राइज़ उनको मिला और कब मिला? 2014 के अंदर। अब उन्होंने उनके बारे में कुछ एक और चीज़ की ग्रेजुएशन उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से की? तो वो हमारे पास आंसर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द डायरची सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। इसका मतलब होता है डुअल गवर्नेंस, ठीक है, 2 किस्म की जो है हुकूमतें वो डायरची सिस्टम में आती हैं। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाय विच एक्ट, किस जो एक्ट के तहत इसको कहा मतलब वो 19 मोंटेगो क्लेम्सफोर्ड जो है उसको ये भी नाम दिया जाता है। डुअल सिस्टम में या दारची में ये हुआ था कि उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स या कुछ महकमे, आप डिपार्टमेंट्स कह लें, वो इंडियंस के हवाले किए थे, जैसे कि हेल्थ का, एजुकेशन का, लेबर्स का, कि आप इनको रन कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली बट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटिश की गवर्नमेंट के नीचे जो है आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं एज अ इंडिपेंडेंटली। तो डुअल सिस्टम फिर एक प्रोविंस के अंदर हो जाता था। कुछ चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट उनको यूज, गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते हम वो, और मतलब इंडियंस के हाथों में थी, और बाकी जो बड़े बड़े जो मेजर प्रोजेक्ट्स थे वो ब्रिटिश ही उसको रूल करता था। नेक्स्ट है कि हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। नैब का जो करंट चेयरमैन है वो कौन है? वो हमारे पास साबिक जो रिटायर्ड नज़ीर अहमद जो बट हैं लेफ्टिनेंट जनरल, उनके हैंड ओवर किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट डज द HDMA स्टैंड फॉर। तो ये एक हमारे पास आया हुआ है, इसमें आंसर है हाई डेफिनेशन
मल्टीमीडिया इंटरफेस, मल्टीमीडिया या मल्टीमीडिया आप इसको कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज जॉइंटली होस्टेड बाय, पाकिस्तान और इंडिया ने कौन सा वर्ल्ड कप होस्ट किया था इकट्ठे, तो उसका हमारे पास जो आंसर है वो आता है 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैट जीपीटी वाज डिवेल्प्ड बाय द विच कंपनी, किसने इसको डेवलप किया, तो वो हमारे पास ओपन एआई है कंपनी का नेम, और एलोन मस्क उसमें नाम आता है हमारे पास चैट जीपीटी के हवाले से। अब देखें ना, चैट जीपीटी होगी, उसके अलावा हमारे पास जो भी जितने भी टेक्निकल चीज़ें हैं जैसे कि फेसबुक है, उसके अलावा ट्विटर है जिसका अभी नाम एक्स है, तो ये सारी चीज़ें इनके फाउंडर के नेम, इंस्टाग्राम हो गई और टिकटॉक इवन के हो गया, और कौन सी कंपनी इनको ओन करती है, कौन सी कंट्री ने में ये डेवलप हुए हैं, वो आपको आजकल पता होना लाजमी है। तो इसलिए अगर आप करंट अफेयर से इन टच रहते हैं तो टेक्नोलॉजी जो है उसका फ्यूचर है, तो उसमें जो भी आजकल चेंज आ रहा है वही हमारा मेन करंट अफेयर है, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम तो जब से दुनिया बनी है तब से ही एक एजेंडा रहा है, बट आजकल जो मेन आप कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स या चैट जीपीटी के थ्रू, जैसे कि एलोन मस्क ने उसको ट्रंप के साथ मिलके और एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट किया थ्रू द ट्विटर, तो आप देखें, और वोटिंग सिस्टम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई वो ट्विटर से, तो इस वजह से आजकल पॉलिटिकल भी पार्ट है ये टेक्निकल का, ठीक है। पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी फिजियोग्राफिकल रीजन, फिजियोग्राफिकल रीजन होते हैं कि उसके हमारे पास रीजन फॉर एग्जांपल माउंटेन एरियाज़ होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, इस तरह की चीज़ों को हम डिवाइड करते हैं, तो पाकिस्तान को हम 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है वेयर इज़ द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क, साउथ एशियन जो है हमारे पास एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, उनका जो परमानेंट सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर है, काठमांडू यानी नेपाल के अंदर मौजूद है। और उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी और कहाँ पे मौजूद है, इनके सेक्रेटरीट और इनका कैपिटल कहाँ पे है, इसका आपको पता होना चाहिए। वट वॉज द टाइटल ऑफ अलामा मोहम्मद इकबाल्स PhD थीसिस, देखिए PMA पुरानी चीज़ों को रिपीट कर रहा है बट वैसे नहीं, उसका टॉपिक उसी टॉपिक्स में से कवर कर रहा है। पहले अलामा मोहम्मद इकबाल की किसी बुक का नाम आ जाता था, ठीक है, वो कभी पूछ लेते थे ये अलामा इकबाल ने, या कोई बुक नाम लेके आथर जो है वो अलामा इकबाल होते थे। बट अब देखें जैसे मलाला यूसुफजई का उन्होंने पूछा यूनिवर्सिटी कौन सी थी, इसी तरह उनके थीसिस का टाइटल पूछ लिया है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जहां आप जितना मर्जी प्रिपेयर कर लें बट फिर भी वो स्किप हो जाती हैं, स्लिप हो जाती हैं। और ये इसका जो आंसर है द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, पर्शिया यानी फारसी लैंग्वेज, मेटाफिजिक्स ये फिजिक्स की ही एक ब्रांच है, उसके बारे में इनका थीसिस था। द UN सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स, देखिए UN सेक्रेटरी हो गया, साग का सेक्रेटरीट उसने पूछा, तो कुछ 5 से 6 ऑर्गेनाइजेशंस उनका जो कैपिटल है या कब बनी, पाकिस्तान इसको कब ज्वाइन किया, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए अपॉइंटमेंट पूछी गई है, तो इसका आंसर है हमारे पास 5 ईयर्स। नेक्स्ट है द नोबेल प्राइज सेरेमनी बिगेन इन विच ईयर, जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो कब बेसिकली स्टार्ट किया गया, वो 1901 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है सिंध वाज टेकन बाय द ब्रिटिश इन विच ईयर, मतलब ब्रिटिश ने सिंध पर कब कब्जा किया, और उसके बाद फिर वो बड़े आगे कराची ये वो पोर्ट वगैरह अपनी ट्रेड को उन्होंने इम्प्रूव किया जब सिंध पर कब्जा हो गया था 1843 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन विच ईयर वाज डॉक्टर अब्दुल सलाम अवार्डेड द नोबेल प्राइज, उनको नोबेल प्राइज़ कब मिला। ये हर दफ़ा पाकिस्तान में ये 2 ही तो नाम आते हैं, एक मलाला यूसुफजई हैं 2014 में, और एक डॉक्टर अब्दुल सलाम है इन 1979 के अंदर फिज़िक्स में, और मलाला यूसुफजई को पीस की वजह से जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया। एंड नेक्स्ट है केती बंदर इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, तो वो हमारे पास एक टाउन का ही आप नाम कह लें, सिंध है, और फिशिंग वगैरह के लिए भी काफ़ी फेमस है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF, आप न्यूज़ में काफ़ी इसका जिक्र सुनते होंगे, वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, कौन से साल में इसको एस्टेब्लिश किया गया, सो द आंसर हियर इज 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्रीज ज्वाइंट ब्रिक्स, जो ब्राज़ील, रशिया और ये चाइना वगैरह, इंडिया,
एज फुल मेंबर्स इन द 2024। तो इसमें कुछ और कंट्रीज़ इंक्लूड किए गए हैं, जैसे इजिप्ट है, इथियोपिया, ईरान। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास PMA 157 लॉन्ग कोर्स की प्रेपरेशन के लिए कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, जिसकी पासिंग गारंटी प्रो जीनियर स्टूडेंट्स की तरफ से 100% है। इनमें सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंस की एक फाइल प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें टोटल 105 वर्बल्स के क्वेश्चंस दिए जाएंगे और सारा का सारा वर्बल आपको इसी एक फाइल में से आएगा, क्योंकि ये एक रिपीटेड फाइल है। सेकेंड नंबर पर इसके साथ साथ आपको नॉन वर्बल के PDF नोट्स दिए जाएंगे और 25 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप नॉन वर्बल के सॉल्व करने का मेथड बआसानी समझ सकेंगे। थर्ड नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एकेडमिक, और इसके सिर्फ और सिर्फ 1500 MCQ से आपका सारा एकेडमिक कवर हो जाएगा, और ये भी हमारी 100% गारंटी है, जिसमें 149 से लेकर 156 तक तमाम रिपीटेड GK, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इंक्लूड किया गया है। और हर साल इन्हीं MCQs में से तमाम स्टूडेंट्स का एकेडमिक पार्ट इजीली कवर हो जाता है। अब आ जाते हैं बोनस पॉइंट की तरफ। तो मज़ीद आसानी के लिए हम आपको 40 मॉक टेस्ट के पासवर्ड भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे घर बैठे इजीली हर टेस्ट की प्रैक्टिस की जा सकती है। और मज़ीद आपको 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी किया जाएगा, जहां आप बाकी PMA लॉन्ग कोर्स के एस्पायरेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन भी कर सकेंगे। दीज आल PDF नोट्स, मॉक टेस्ट एंड स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये तमाम चीज़ें विद 100% गारंटी के साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3400 में। और अगर आप ये बंडल बाय करना चाहते हैं तो हमारे गिवन नंबर पर अभी कांटेक्ट करें और आपको फौरी तौर पर कंप्लीट डेटा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। यूनाइटेड अरब अमारात्स। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। एंड हाउ मैनी प्रोविंसेस आर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, तब उसको कहते थे, वर देयर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन 47। तो कितने थे टोटल, तो वो हमारे पास आ जाता है 17 इज़ द आंसर। उसके बाद आ जाता है कि विच कंट्री ज्वाइंड ब्रिक्स इन 2024। अब ये MCQs बनता है, पहले वाले हमने तमाम आपको कंट्रीज़ का जो है वो यहाँ पर नेम दिया था। अब यहाँ पर इजिप्ट उनमें से एक, यहाँ क्वेश्चन में कोई आंसर एक जो क्वेश्चन है, जो ऑप्शन है उसमें कोई एक वो पूछ सकता है, जैसे इजिप्ट है, और बाकी कभी यूनाइटेड अरब अमारात्स वो पूछ सकते हैं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन, तो बंगाल कब सेपरेट कर दिया गया था? 1905। इसको इसलिए सेपरेट किया गया था क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोविंस था, सूबा था, और इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बट ये बाद में फिर अनमेल्ट हो गई थी, किसको कैंसिल कर दिया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु हैज़ स्कोर्ड द मोस्ट रन्स इन टेस्ट क्रिकेट। जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है सचिन तेंदुलकर, इंडिया जनाब बैट्समैन है। द कैपिटल क्लेम्ड बाय बोथ इसराइल एंड पैलेस्टाइन, तो कौन सा है जिसमें दोनों क्लेम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये वॉर है? वो है यरूशलेम। तो जेरूशलम या यरूशलेम इसको कहते हैं वैसे। नेक्स्ट है द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द सन एंड द अर्थ सरफेस एट नून इज कॉल्ड। उस एंगल का नेम क्या है जो सूरज और ज़मीन के दरमियान बनता है तकरीबन 12 बजे के दरमियान? तो वो है सोलर एलिवेशन एंगल, इसको नाम दिया जाता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इंडियाज़ रीसेंट कंट्रोवर्शियल डैम प्रोजेक्ट इज़ बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर, जिसके बारे में पाकिस्तान ने भी एक स्लोगन रेज किया कि वो इंडस वाटर जो ट्रीटी था उसको ब्रेक कर रहे हैं, चेनाब रिवर उसको वायलेट किया जाएगा। तो चेनाब रिवर पे वो एक डैम बनाना चाहते हैं, सो दैट्स वाई वाटर का इशू है ऑब्वियसली। द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एज ऑफ 2025, तो वो हमारे पास अभी चेंज किया गया है, मोहम्मद सुहेल अफरीदी। आजकल न्यूज़ में भी आ रहा है, और आप न्यूज़ लाजमी डेली की सुने अगर आपने PMA को क्लियर करना है एकेडमिकली न्यूज़। और उसके अलावा जो डॉन है उसका एडिटोरियल जो है वो आपने लाजमी कवर करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। एंड नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ कैनेडा इज़, तो करेंसीज के कैपिटल्स भी पूछते हैं, वो ओटावा जो है हमारे पास वो आंसर आ गया। एंड नेक्स्ट वन है द करेंसी ऑफ जापान इज़, जापान की करेंसी का नेम क्या है? तो वो हमारे पास यन है। एंड नेक्स्ट वन है
इन द फ्रेजल वर्ब लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का क्या मीनिंग होता है? किसी की देखभाल करने को हम लुक आफ्टर कहते हैं। इंग्लिश में हम उसको कहते हैं टेक केयर ऑफ। नेक्स्ट वाला है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही डोंट प्लेज क्रिकेट, नहीं। ही डजंट प्ले क्रिकेट, मे बी। ही नॉट, ठीक है, नहीं है। ही डिडंट प्लेज क्रिकेट, नहीं है, प्लेज आ गया। तो डजंट ही के साथ एस का जो हम एडिशन करते हैं बिकॉज ही इज़ अ सिंगुलर, सो दैट्स वाई बी इज़ द राइट आंसर। ये आप लोगों को पता होगा, बड़ा सिंपल सा एक सेंटेंस है। नेक्स्ट वन है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज। तो पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो इंडस रिवर है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इजराइल क्लेम्स इट्स एक्शंस इन गजा आर। तो वो क्या इन एक्शंस को कहता है? वो कहता है सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट द टेररिज्म, ठीक है। मतलब जो भी इसराइल गजा के ऊपर हमले कर रहा है और वो उसको नेम क्या देता है? अपना सेल्फ डिफेंस, ठीक हो गया। एंड ये उसका एक मौक़िफ़ है। द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान, बड़ा अजीब सा सवाल है, बड़ी अजीब सी जगह पे। एंड नेक्स्ट वाला हमारे पास जो है द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन जो लार्जेस्ट सिटी है हमारा वो कराची है, सिंध। और आई थिंक सो सेकेंड नंबर पर लाहौर है। इफ़ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 देन द वैल्यू ऑफ द x इफ़ y इज इक्वल टू 2। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। हर दफ़ा इस तरह एक सिंपल क्वेश्चन आता है। 3y है तो y की जगह हम y की वैल्यू 2 पुट करेंगे और इस साइड पे 10 आ जाएगा, तो 2x हो जाएगा और प्लस हमारे पास यहाँ पर 6 हो जाएगा और ये 10। 6 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 6 ये आंसर आ गया 4 और 2x यहाँ पर मौजूद रहा। x वही रहा और 4 इधर आके 2 इस पे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 ज़र 2 4, तो ये 2 आंसर हमारे पास b आ गया आफ्टर कटिंग द वैल्यूज। तो 2 हमारे पास क्या है? वो आंसर आ जाता है। एंड नेक्स्ट वन है प्लास्टिक बिकम्स सॉफ्ट व्हेन वी हीटेड दिस प्रॉपर्टी। मतलब जब प्लास्टिक को हीट किया जाता है तो सॉफ्ट हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को उस लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर हम थर्मोप्लास्टिक जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री का होता है, तो इसका सम जो है दो अगर एंगल्स को मिलाए तो वो हमारे पास 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट है जी द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान इज़ कॉल्ड, उसको सारों को पता जी ड्यूरल लाइन हम कहते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। और द अनल्टमेंट कैंसिलेशन इसका मतलब होता है ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन, तो 1905 के अंदर ये पार्टीशन हुई थी, जबकि इन 1911 के अंदर फिर इसको कैंसिल कर दिया गया था। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन, थर्ड जो बैटल ऑफ पानीपत थी, आपने 3 बैटल्स ऑलमोस्ट हुई हैं, उनकी डेट्स याद रखनी है। 1526 में पहली हुई थी, 1761, तो 1526 में फर्स्ट वन हुई थी। परवेज़ मुशर्रफ रिजाइंड फ्रॉम द प्रेसिडेंसी इन, जो उन्होंने इस्तीफ़ा कब दिया था प्रेसिडेंशियल से? 2008 के अंदर। एंड नेक्स्ट वन हमारे पास है द एंटोनियम ऑफ डिप्राइव। डिप्राइव होता है किसी से कोई चीज़ ले लेना, टेक आउट फ्रॉम एनीवन एनीथिंग, तो इसका जो हमारे पास एंटोनियम बनेगा वो बनेगा प्रोवाइड, मतलब वो चीज़ उसको मुहैया करना, प्रोवाइड करना। द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो है मोहम्मद इसहाक डार। एंड नेक्स्ट वन है मदर टेरेसा बाय प्रोफेशन वाज, तो मदर टेरेसा जो थी वो एक स्कूल टीचर भी थी और एक नन भी थी, तो नन वाला ज़्यादातर ऑप्शन वहाँ पर होता है, नन ही आपने लगाना और हर दफ़ा ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता है। द फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो, मतलब ज़ीरो का जो फैक्टोरियल होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, सो दिस इज़ द आंसर। एंड नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास है द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो है कैनबेरा। और इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ पैमरा, तो पैमरा की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। एंड नेक्स्ट वाला हमारे पास है हॉस्टाइल जो है उसका क्या मीनिंग होता है? तो हॉस्टाइल का एंटोनियम फ्रेंडली होता है। यहाँ पर हॉस्टाइल किसी को बंदी बना लेना, इसमें मीनिंग में भी यूज़ किया, ज़ाहिर दुश्मनी बनाते हैं। इफ़ साइन थीटा और कोस थीटा इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ द टेन थीटा इज, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल एक जो है वो फॉर्मूला है उसमें,
तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं PMA 157 लॉन्ग कोर्स के। और मैं आपको अगेन कहूँगा जो भी 8 to 10 डेज़ के क्वेश्चन आएंगे, तकरीबन आप लिमिट रख लें 10 नवंबर तक जो क्वेश्चन आएंगे, तो ऑलमोस्ट दोबारा वही जो है वो रिपीट होंगे। तो आप वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिएगा, हम चीज़ें रिपीट करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम डेली के 50 MCQs भी कवर करें तो हम 10 डेज़ के अंदर ऑलमोस्ट 500 MCQs कवर कर लेंगे, ठीक है। और उसी 500 में से फिर वो सारे रिपीट होते रहेंगे जब तक PMA के टेस्ट चलते रहेंगे। तो कोई मज़ीद बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कभी कभार कोई काफ़ी मैस क्रिएट हुआ होता है माइंड के अंदर, कुछ ऐसी एग्जांपल्स क्वेश्चंस जिनका आंसर मैं गलत बता दूं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें कि सर इसका आंसर ये है, बजाय आप वो तनकीद करने के कि 49 क्वेश्चन ठीक हैं और एक गलत है। आपने उसी को पकड़ लिया और उसी के ऊपर जो है वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो ये एक मतलब एहसान फरामोशी वाली हरकत होती है जो कि बड़ी बुरी होती है। इसको मैं इसलिए रोक रहा हूँ कि इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आपके बिहेवियर पे फ़र्क पड़ता है। और आप जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उसमें इस तरह के एथिक्स मैनर्स जो हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाते आर्मी के अंदर। और फिर अगर आपको कोई रोक नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इट्स मीन ये हैबिट आपकी डेवलप होती जाएगी। ये फिर आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ जो है वो प्रोवाइड करेगी। अगर आप किसी की मेहनत जो है उसको क्लैप नहीं कर सकते, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, बट आप हमेशा क्रिटिकल जो है ना वो सिनेरियो क्रिएट करते हैं, तो वो एक अच्छी आदत नहीं है किसी के लिए भी, ठीक है। तो इतना आप स्टेमिना अपने अंदर रखें कि कोई अगर कुछ गलत हो गया है, कहीं मिस्टेक हो गई है, आप उसको करेक्ट करें और साइलेंस बिल्कुल, और बाकी अप्रिशिएट करें। तो अल्लाह आप सबको कामयाब करे। और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास PMA 157 लॉन्ग कोर्स की प्रेपरेशन के लिए कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, जिसकी पासिंग गारंटी प्रो जूनियर स्टूडेंट्स की तरफ से 100% है। इनमें सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंस की एक फाइल प्रोवाइड की जाएगी जिसमें टोटल 105 वर्बल्स के क्वेश्चंस दिए जाएंगे और सारा का सारा वर्बल आपको इसी एक फाइल में से आएगा, क्योंकि ये एक रिपीटेड फाइल है। सेकेंड नंबर पर इसके साथ साथ आपको नॉन वर्बल के PDF नोट्स दिए जाएंगे और 25 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप नॉन वर्बल के सॉल्व करने का मेथड बआसानी समझ सकेंगे। थर्ड नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एकेडमिक, और इसके सिर्फ और सिर्फ 1500 MCQ से आपका सारा एकेडमिक कवर हो जाएगा, और ये भी हमारी 100% गारंटी है, जिसमें 149 से लेकर 156 तक तमाम रिपीटेड GK, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इंक्लूड किया गया है। और हर साल इन्हीं MCQs में से तमाम स्टूडेंट्स का एकेडमिक पार्ट इजीली कवर हो जाता है। अब आ जाते हैं बोनस पॉइंट की तरफ। तो मज़ीद आसानी के लिए हम आपको 40 मॉक टेस्ट के पासवर्ड भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे घर बैठे इजीली हर टेस्ट की प्रैक्टिस की जा सकती है। और मज़ीद आपको 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी किया जाएगा, जहां आप बाकी PMA लॉन्ग कोर्स के एस्पायरेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन भी कर सकेंगे। दीज आल PDF नोट्स, मॉक टेस्ट एंड स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये तमाम चीज़ें विद 100% गारंटी के साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3400 में। और अगर आप ये बंडल बाय करना चाहते हैं तो हमारे गिवन नंबर पर अभी कांटेक्ट करें और आपको फौरी तौर पर कंप्लीट डेटा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।